हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट योर न्यू चैप्टर विच इज़ सेल। यानी कि कोशिका आपका न्यू चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, जिसे क्या बोलते हैं इंग्लिश में, सेल। तो सेल क्या है? सेल इज़ द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ और लिविंग ऑर्गेनिज्म। यानी कि जीवों के शरीर की क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई को क्या बोलते हैं? सेल बोलते हैं। यानी कि हम कोई भी जीव, चाहे वो सूक्ष्म जीव हो, बैक्टीरिया हो, जीवाणु, बैक्टीरिया, फंगस, कोई भी जीव हो, या ह्यूमन बींग्स हो, हम लोग हों, सभी की बॉडी किससे बनती है? सेल से मिलकर बनती है। तो किससे बनती है? सेल से बनी होती है। ठीक है, तो बात करते हैं, ये किसने बताया कि सेल है? ठीक है, सेल की डिस्कवरी किसने की? डिस्कवरी ऑफ सेल। तो रॉबर्ट हुक एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने 1665 में माइक्रोस्कोप, सूक्ष्मदर्शी के थ्रू देख के बताया कि सेल्स जो होती हैं इस तरीके से दिखाई देती हैं। तो उन्होंने क्या किया, डेड प्लांट सेल्स निकाली। यानी कि जो कोई भी प्लांट है या कोई पेड़ है, उसकी बाहर जो छाल होती है, बार्क, उससे उसने कॉक सेल्स निकाली और उसको माइक्रोस्कोप में देखा तो इस तरीके से दिखाई दिया, कुछ मधुमक्खी के छत्ते के तरह उनको दिखाई दिया कि इस तरह से ह्यूमन बींग्स की सेल होती है या किसी भी जीव की सेल्स होती हैं। तो सेल को डिफाइन करते हैं, ऑल द लिविंग थिंग्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, चाहे वो सूक्ष्म जीव हो, बैक्टीरिया हो, फंगस हो, और कोई भी हो, और हायर ऑर्गेनिजम्स लाइक ह्यूमन बींग्स हो, गाय, बकरी, मोर, कोई भी हो, उन सभी की बॉडी, और प्लांट्स हो, उन सभी की बॉडी किससे मिलकर बनी है? सेल्स। यानी कि जैसे एक मकान होता है, उसको बनने के लिए ईंटों की आवश्यकता होती है, वैसे ही किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी जो बनती है वो किससे बनती है? सेल से मिलकर बनती है। तो सेल की डेफिनेशन क्या हो गई? द सेल इज़ द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। देखो इस डायग्राम में, ठीक है, जब मनुष्य होता है या कोई भी जीव होता है तो स्टार्टिंग में वो इस तरीके से दिखाई देता है, इस तरीके से एक कोशिकीय। धीरे धीरे क्या होता है, सेल में डिवीजन होता है, बहुत सारे, एक सेल से दो, दो से चार, चार से पाँच, और इस तरीके से बाद में वो इस तरीके से एक न्यूली बॉर्न ऑर्गेनिज्म बनता है। ठीक है, तो अगर हम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो बहुत सारी जो सेल्स होती हैं वो आपस में मिलके क्या बनाती हैं? टिश्यूज़। और बहुत सारे टिश्यूज़ मिलके क्या बनाते हैं? ऑर्गन। और ऑर्गन्स को मिलके क्या बनता है? ऑर्गन सिस्टम। और बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम को मिलके क्या बन जाता है? एक ऑर्गेनिज्म, जीव। अब देखते हैं सेल्स। तो सेल्स जो होती हैं, प्लांट बॉडी, कोई भी पौधा है या प्लांट है, उसकी बॉडी भी किससे मिलके बनी है? सेल से। यानी कि उसको बोलेंगे हम प्लांट सेल्स। और जितने भी जीव जंतु होते हैं, ह्यूमन बींग्स या हम लोग क्या आते हैं? एनिमल में आते हैं। तो एनिमल सेल ये है, ठीक है, एनिमल सेल और प्लांट सेल है। तो दोनों में क्या क्या अंतर है? हमारी सेल और पौधों की जो सेल्स होती हैं उनमें क्या डिफरेंस है, देखते हैं। तो जो पहला डिफरेंस है वो है, प्लांट सेल जो होती है वो लार्ज होती है एंड एक रेक्टेंगुलर उसका शेप होता है, यानी कि आयताकार उसकी शेप होती है। जबकि एनिमल सेल यानी कि हम लोगों की सेल कैसी होती है? छोटी होती है और शेप उसकी इरेगुलर टाइप की होती है, कुछ एक पर्टिकुलर शेप नहीं होती है। सेकंड जो डिफरेंस है प्लांट सेल और एनिमल सेल में, वो क्या है? प्लांट सेल में सेल वॉल प्रेजेंट रहती है, बाहर से एक सेल वॉल प्रेजेंट होगी, जबकि एनिमल सेल में सेल वॉल क्या होती है? एब्सेंट होती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये एक डिफरेंस होता है। दूसरा, प्लांट सेल्स में क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट रहता है। एनिमल सेल में क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट होता है। वहीं प्लांट सेल में प्लास्टिड प्रेजेंट होगा, एनिमल सेल में प्लास्टिड एब्सेंट होगा। प्लांट सेल में सेंट्रोजोम्स एब्सेंट होंगे तो एनिमल सेल में सेंट्रोजोम प्रेजेंट होंगे। और प्लांट सेल में लार्जर वैक्यूल प्रेजेंट होगा, दिख रहा है बीच का पार्ट, तो प्लांट सेल में लार्ज होती है, और जबकि एनिमल सेल में स्मॉल वैक्यूल पाई जाती है। ये मेन डिफरेंस हो जाता है जो पूछा जाता है कई बार। ये प्लांट और एनिमल सेल्स के डायग्राम हैं जो बहुत बार पूछे जाते हैं कि ड्रॉ द डायग्राम ऑफ प्लांट सेल और एनिमल सेल। अब
अब सेल्स के अकॉर्डिंग जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं, ठीक है। ऑर्गेनिजम्स आर ऑफ 2 टाइप। देखो हम लोग भी हैं, जितने भी ह्यूमन बींग्स हैं, मनुष्य हैं, वो भी ऑर्गेनिजम्स हैं। कुछ जो सूक्ष्म जीव होंगे वो भी ऑर्गेनिजम्स में आएंगे। तो कैट, डॉग, जिराफ, मोर या बटरफ्लाई, जितने भी हैं सभी क्या हैं, ऑर्गेनिजम्स हैं। तो ऑर्गेनिजम्स आर ऑफ 2 टाइप, 2 टाइप के ऑर्गेनिजम्स आ जाते हैं। द फर्स्ट वन इज़ यूनिसेलुलर, सेकेंड वन इज़ मल्टी सेलुलर। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो कि केवल एक सेल के बने होते हैं, जिनकी पूरी बॉडी क्या होती है, एक ही सेल की बनी होती है, वो हो जाते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। ऑर्गेनिजम्स दैट ओनली हैव अ सिंगल सेल लाइक अमीबा, बैक्टीरिया, पैरामीशियम। ये कुछ ऐसे जीव हैं जिनका जो पूरी बॉडी होती है वो एक सेल की बनी होती है और सारी एक्टिविटीज़ जो होती हैं इसी सेल में होती है उनके, ठीक है। अब जितने भी हम हैं मनुष्य या कुछ भी हायर कैटेगरीज़ के जो एनिमल्स होते हैं, उनमें जो उनकी बॉडी होती है वो मैनी सेल्स से मिलके बनी है। सो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स कहलाते हैं, यानी कि ऑर्गेनिज्म कंसिस्टिंग ऑफ मैनी सेल्स। इसमें आते हैं आपके प्लांट्स भी बहुत सारी, प्लांट बॉडी भी क्या होती है, बहुत सारी सेल्स से मिलके बनी होती है। और एनिमल्स में आपका देखो कैट है, डॉग है, जितने भी एनिमल्स हैं वो सब क्या है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में आ जाते हैं।